बौद्ध ग्रंथों में 4 प्रकार की गलत वाणी के विपाक यानी फल को बहुत स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से वर्णित किया गया है, जो इस वर्तमान जीवन में और भावी जन्मों में प्रकट होते हैं। पहला, झूठ बोलने का फल। इसे सबसे गंभीर माना गया है क्योंकि यह अन्य पापों का द्वार खोल देता है। इस जीवन में इससे व्यक्ति को बदनामी, लोगों का अविश्वास, बार बार डांट फटकार और झूठा कहकर तिरस्कार सहना पड़ता है। अगले जन्मों में इसका प्रभाव बोलने में कठिनाई, बदसूरत चेहरा या मुंह, बार बार झूठे आरोप लगना तथा नरक, पशु योनि आदि दुखद लोकों में जन्म लेना होता है। दूसरा, चुगली या फूट डालने वाली बातों का फल। यह द्वेष से जुड़ा होने के कारण बहुत तीव्र और दीर्घकालिक होता है। इस जीवन में अच्छे मित्र अचानक छूट जाते हैं, लोग दूर हो जाते हैं और विश्वासघात का दुख सहना पड़ता है। अगले जन्मों में बार बार मित्रों से धोखा मिलना, अकेलापन, शत्रुओं की संख्या बढ़ना और दुखद रिश्तों में बंधना इसका परिणाम होता है। तीसरा, कठोर या अपमानजनक वाणी का फल। क्रोध से उत्पन्न होने के कारण यह दुखदायी होता है। यद्यपि यह झूठ या चुगली से कुछ कम तीव्र माना जाता है। इस जीवन में लोग बिना कारण उसे नापसंद करते हैं, बात सुनकर चिढ़ते या क्रोधित हो जाते हैं। अगले जन्मों में कर्कश या अप्रिय आवाज मिलती है। लोग उनकी आवाज सुनकर ही चिढ़ते हैं। उसे बार बार अपमान सहना और अन्य दुखद अनुभव इसके विपाक के रूप में मिलते हैं। चौथा, व्यर्थ या बेकार बातों का फल। अन्य तीनों की तुलना में सबसे हल्का लगता है, किंतु बार बार करने से मन भटकता है और ध्यान समाधि में बाधा पड़ती है। इस जीवन में समय बर्बाद होता है, महत्वपूर्ण कार्यों में ध्यान नहीं लगता और लोग व्यक्ति को हल्का समझने लगते हैं। अगले जन्मों में बदसूरत रूप, अप्रिय वाणी, बुद्धि का कमजोर होना तथा व्यर्थ सा जीवन व्यतीत करना इसका फल होता है। इस प्रकार बुद्ध ने वाणी की शुद्धता पर बहुत बल दिया है, क्योंकि चारों प्रकार की गलत वाणी न केवल वर्तमान जीवन को दुखमय बनाती है, बल्कि भावी जन्मों में भी दीर्घकालिक कष्ट का कारण बनती है। सत्य, प्रिय, हितकारी और समयोचित वाणी ही सुख और कल्याण का मार्ग है।